ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या एनर्जी आ रही है। यस, बाय द वे, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। दिवाली की आपको बहुत शुभकामनाएं। तो देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या है एक्वेरियस के लिए। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें वैसे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। ओके, गुडनेस ऑफ द मून। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक एनर्जी आ रही है, लाइक आई थिंक इट इज़ अबाउट द काइंड, लाइक अंदर ही अंदर आप किसी चीज़ को लेके घुल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, यू नो, और आप चेंज चाहते हैं किसी कॉर्नर में। अब वो आपके खुद के लिए हो सकता है, आपके बच्चों के लिए हो सकता है, आपकी फैमिली के लिए हो सकता है, हस्बैंड के लिए हो सकता है, वाइफ के लिए, एनीथिंग, बट यू वांट अ चेंज, यू वांट चेंज। आपको लगता है कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कब ऐसा होगा, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लुकिंग फॉर अ चेंज। ठीक है, हो सकता है कि वो चीज़ आपको दिख रही हो या आपके सामने भी हो, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वेटिंग अपॉन समथिंग, वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन, बैलेंस आ जाए, या वो एक कहते हैं ना, एक लाइफ साइकिल है जो आप कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, खुद कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके साथ वो चीज़ कब होगी, यू नो, वो मैरिज हो सकती है, वो करियर को लेके हो सकता है, वो एनीथिंग रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, स्पेशली फॉर रिलेशनशिप, यू नो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द रिलेशनशिप, तो उसके लिए भी हो सकता है। तो इस हफ्ते मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। आप एक वर्ज पे हैं, लाइक कुछ, यू नो, एक कंप्लीट साइकिल के, या हो सकता है यू आर देयर ऑन द वर्ज ऑफ चेंज। ठीक है, आप वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, वो किसी भी सेक्टर को लेके हो सकती हैं आपकी लाइफ में। चलिए देखेंगे थोड़ा सा। और हो सकता है कि आप भगवान को क्वेश्चन कर रहे हैं, यू नो, आप खुद को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, आप सोच रहे हैं हाउ इट्स गोइंग टू हैपन, व्हेन इट इज़ गोइंग टू हैपन, वो चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए, टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पे वो ऑन ऑफ एनर्जी है। यू आर टायर्ड ऑफ रनिंग एंड चेजिंग। आप टायर्ड हो चुके हैं चेज करके, रन करके। अब आप अपनी लाइफ में क्रॉस रोड्स पे हैं। आपको समझ, क्रॉस रोड का मतलब पता है ना, कि जब आप वो टी पॉइंट पे आ जाते हैं तो आपको पता नहीं होता इधर के उधर क्या करें। अब वो हो सकता है कि वो रिलेशनशिप को लेके है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं व्हाट टू डू। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, कोई अटेंशन चाह रहा है, या हो सकता है कि कोई वेट कर रहा है या टाइम ले रहा है जानबूझकर, या अच्छा, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि दैट आप यू नो, मतलब आप लोगों के बीच में एक वो साइलेंट मोड चल रहा है, या चीज़ें उतनी तेज़ी से काम नहीं कर रही हैं, या हो सकता है कि वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। उसका कोई रीज़न हो सकता है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। ओके, सो इट इज़ अबाउट, या तो ऐसा लगता है कुछ फॉर फ्यू ऑफ यू, ये चीज़ हो सकती है कि उनकी लाइफ में कोई और है, ओके, और उनको लगता है कि वो उनके लाइफ पार्टनर, या फिर इट इज़ अबाउट कि उनको ऐसा महसूस होता है कि इट इज़ लाइक अ, यू नो, नेक्स्ट मूव, मतलब मुझे एज सच कोई वो एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, इंटेंशंस इस पर्सन की ये है कि दे आर सुपर अट्रैक्टेड टू यू, ड्रॉन टूवर्ड्स यू। ठीक है, जो इससे पहले मैंने आपको बोला वो कुछ केसेस में हो सकता है दैट कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है। बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट कि उनकी मतलब उनकी इंटेंशन इज़ लाइक वेरी, यू नो, क्या बोलें, कि अट्रैक्टेड आपकी तरफ, हुक्ड ऑन है, लेकिन मूव कोई नहीं ले पा रहे हैं, वो मूव आपकी तरफ नहीं ले पा रहे, वो अवॉइड कर रहे हैं। और उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जस्ट टॉकिंग, नॉट इनिशिएटिंग, बट करेंगे। मुझे लगता है कि इन द फ्यूचर वो करेंगे,
हो सकता है राइट नाउ इट्स लाइक टू मच ऑफ थिंकिंग। अच्छा, कुछ के लिए ये हो सकता है वो दूरी पे है या आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, गैप है, बट लॉट ऑफ इमोशंस। और बाकी सब के लिए मैंने आपको बोला था कि ये हो सकता है कि ऑन ऑफ इसलिए है बिकॉज या तो मैरिड है ये पर्सन, अगर आपके पर्सन है तो फिर हो सकता है कि बीच में कोई और इश्यूज आ रहे हैं, वो ऑन ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है। सो आउटकम इज़ ऑल्सो कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है और कैसे एक दूसरे के साथ डील करना है। और मुझे लगता है कि वो चीज़ है कि आपका जो कनेक्शन है इट इज़ लाइक वेरी इंटेंस, ओके, या इनसेपरेबल कह सकते हैं, ओके। और शायद एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है, बट अल्टीमेटली इट इज़ लाइक यू आर टुगेदर, ओके, आप एक साथ हैं। बीच बीच में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, वो जो कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, बट कहते हैं ना इट इज़ अबाउट ऑल्सो लव। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यस है, कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और चॉइसेस हैं किसी के पास, तो वो भी वजह हो सकती है जिस वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, ओके। बने रहिएगा। इन दी एंड हम कुछ और मैसेजेस लेंगे, एक्स्ट्रा मैसेजेस, चाहे वो सिंगल्स हैं कोई भी हैं, बट अभी फ़िलहाल देखेंगे पहले कि करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं एक्वेरियस के लिए, कि करियर आपका कैसा रहेगा। मनी इज़ कमिंग एक्वेरियस, तो करियर वाइज मुझे लगता है फाइनेंशियल आपको प्रॉफिट हो सकता है इस हफ्ते, और बोनस मिल सकता है, दिवाली का बोनस हो सकता है, या हो सकता है इट इज़ अबाउट लाइक थिंग्स गेटिंग बेटर, ओके। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक शायद पार्टनरशिप को लेके कुछ हो रहा है, मे बी इट इज़ अबाउट यू आर नॉट टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट कि स्टिल लाइक फाइनेंसेस अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट या तो यू आर टू बिज़ी, ठीक है, कि ऑफ कोर्स जैसे जैसे आपकी कहते हैं ना सक्सेस की तरफ आप बढ़ते हैं तो आपका पोजीशन भी अच्छी होती है, ग्रोथ अच्छी होती है, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली ड्यूटीज़ आपकी बढ़ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी बढ़ जाती हैं, इट इज़ अबाउट दैट एज वेल, बट यू आर पेविंग अ वे। तो या तो बहुत बिजी रहने वाले हैं, अल्टीमेटली हैप्पीनेस इज़ वेटिंग फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट कि थिंग्स आर गोइंग टू वर्क एंड आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी जो भी है, चाहे खुद का काम है, आपका खुद का बिजनेस है, वट एवर इट इज़, या फिर इट इज़ अबाउट कि आप कहीं जॉब करते हैं, तो अल्टीमेटली थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड्स बेटर। हाँ, बीच में मैंने आपको बोला ना कि कुछ या तो कुछ लोगों के लिए इट इज़ अबाउट गेटिंग टू बिजी, और मे बी इट्स अबाउट डीलिंग विद अ बॉस, या किसी के साथ आप डील कर रहे हैं वहाँ थोड़ी या फेलो कुलीग, या किसी के साथ कुछ इश्यूज आ रहे हैं स्पेशली रिलेटेड टू पार्टनरशिप्स, या किसी के साथ आपकी कोई ऐसी बात हो रही है, उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है, ओके। सो वॉन्डरिंग एनर्जी, ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है या तो आपने किसी को, देखिए दो बातें हैं, किसी को पैसे अगर आप उधार दे रहे हैं सोच समझ के, ये नहीं कह रही हूँ कि मदद नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, बट इफ़ यू ट्रस्ट दैट पर्सन तो फिर ठीक है, इफ़ यू डोंट देन डोंट गो फॉर इट, क्योंकि वहाँ फाइनेंशियल थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर कुछ और लाइबिलिटीज़ हैं तो आई थिंक उसमें से आप निकल जाएंगे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग बिग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ऑल्दो आप अभी देख नहीं पा रहे हैं, आप डिसअपॉइंटेड हैं, तो शायद आप देख नहीं पा रहे हैं, ओके। तो उस चीज़ का वेट कीजिए। रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें फॉर सिंगल्स, मुझे ऐसा लगता है अगैन यू विल बी हैविंग ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस होंगे, बट क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, शायद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, यू हैव चॉइसेस, इसलिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि व्हाट टू डू। तो आपको ऐसी सिचुएशन में आई थिंक आपको इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, डोंट कीप योर सेल्फ बाउंड और स्टक, या मतलब डिसीजन तो अल्टीमेटली आपका होगा। अगर आप एक्वेरियस हैं जिनके पास ऑप्शंस हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर माइंड, अपने आप को वो डाउट वाली एनर्जी से बाहर निकालिए, ओके, एंड देन मूव फॉरवर्ड, इट इज़ अबाउट दैट। तो वर्ल्ड इज़ अबाउट ऑल अबाउट लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, कि आने वाले वक्त में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, ओके। सो बी क्लियर एंड मूव फॉरवर्ड। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या ये रिलेशनशिप वर्थ वेटिंग फॉर है कि नहीं है, ओके। तो एनीथिंग जो आपको हार्ट ब्रेक दे रही है या कुछ भी है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो,
एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।